हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज जो है हम एक नई टॉपिक लेके आए हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है डेली जो है एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि हमेशा जो है सीटेट में जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाल केंद्र जो है ये आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे जो है आपका हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर 4 पेडालॉजी है तो आपका 4 क्वेश्चन बाल केंद्रित पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। BF स्किनर, जॉन डेवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। तो याद रखिएगा इसका समर्थन किसने किया, तो जॉन डेवी ने किया है। ठीक है, और डियर आज ये जो आज के क्वेश्चन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है अभी तक। नेक्स्ट है आपका जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो पहला फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय। तो डियर आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, ये जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, इसमें क्या आता है जैसे कि आपका परियोजना प्रोजेक्ट विधि आता है, समस्या विधि आता है। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपका लैब विद्यालय है ना, ये प्रगतिशील विद्यालय है। ठीक है, और प्रगतिशील विद्यालय के अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है मॉन्टेसरी शिक्षा होती है, एक मानवतावादी शिक्षा होती है जिसको ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन कहते हैं, तीसरा है रचनावादी शिक्षा जिसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो आता है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है, यानी ये इसकी जो है प्रकार है। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वधानिक उल्लेखनीय रही है। अरविंद घोष, महात्मा गांधी, ये गिज्जू है। ठीक है ना, गिज्जू भाई और रविंद्र टैगोर। तो डियर ये किस भारतीय शिक्षावाद, तो याद रखिएगा गिज्जू भाई है। कौन है, गिज्जू भाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रगतिशील बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया गया है। तो किसके अंतर्गत है डियर, तो प्रगतिशील शिक्षा, नवीन शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा या आपका सर्व शिक्षा में। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि किसके अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि प्रगतिशील बालक के बारे में। तो ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा में किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड कहेंगे, मतलब कि इसमें जो है बच्चे जो रहे ना वही आपका सेंटर पे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह में। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो बाल केंद्रित कक्षा में ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। बाल केंद्रित मतलब क्या हुआ, मतलब सेंटर में, केंद्र में बच्चे हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस चिल्ड्रन को दिया जा रहा है कि चिल्ड्रन का इंटरेस्ट किस में है, चिल्ड्रन को किस तरीके से समझ में आ रहा, यानी हर तरीके से हम लोग बच्चे की हित में बात करेंगे। मतलब कि बच्चे जो है, यानी जिसमें बच्चे कंफर्टेबल है, जिस तरीके से बच्चे को समझ में आ रहा उस चीज़ का यहाँ पे जो है बात किया जाता है। ठीक है, तो आंसर जो है आंसर 1 है। तो इसका मतलब बाल केंद्रित शिक्षा मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है व्यक्तिगत तरीके से हम लोग उसको सिखा सकते हैं, हम लोग दोनों तरीके से उसमें जो है बच्चे को सिखाते हैं, व्यक्तिगत भी होता है, सामूहिक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। पहला, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। तो बिल्कुल सही है कि हम लोग बाल केंद्रित है तो उसका सर्वांगीण विकास पर हम लोग जोर देंगे, यानी हर एक तरीके, ये नहीं कि केवल हम लोग बुक्स का जो है टेक्स्ट पढ़ा दिए बस हो गया, नहीं, उसका हम लोग सर्वांगीण विकास की बात करेंगे। बालक के मनोविज्ञान को समझना। देखिए बाल केंद्रित है तो उसकी मनोदशा क्या है, उसका सिचुएशन, हर उसके बारे में हर चीज़ हम लोगों को जानना है। ठीक है, नेक्स्ट है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल उसको ज्ञान की बात ही करें, ठीक है ना, उस पर जोर दें, ये स्टेटमेंट गलत है। जहाँ केवल वर्ड देखने को मिल गया कि केवल हम लोग इसकी ज्ञान की बातें करें, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो देखिए यहाँ पे बाल केंद्रित है तो उसके बारे में समझना, उसकी सिचुएशन के बारे में समझना, अगर उसका कोई समस्या है तो उससे बात करना, उसको दूर करना, ये भी जो है आपका बाल केंद्रित में आता है। तो आंसर इसका जो 3 सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस सही है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नेगेटिव निकालने बोला है, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। पहला, बालक की आर्थिक स्तर पर। देखिए आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, इच्छा एवं रुचि, बालक की मूल प्रवृत्ति, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर,
तो देखिए किस पे होना चाहिए, किस पे आधारित होनी चाहिए, तो आर्थिक स्थिति भी नहीं होगा, सामाजिक स्तर ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग बालक कभी भी सामाजिक स्तर का बात नहीं करते, ठीक है, ये आर्थिक स्तर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो आंसर जो है, आंसर इसका इसमें एक क्वेश्चन क्या बोला है डियर, क्वेश्चन बोला है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आप के अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित पर किस पर आधारित होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व संवैधानिक है। देखिए, बाल केंद्रित पे सबसे ज़्यादा महत्व आप किसको देना चाहेंगे। पहला, शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, ठीक है, और शिक्षक, और दूसरा है शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक, गुणयुक्त है। दूसरा है शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भावदर्शा पाने में सक्षम है। और तीसरा है शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। इस सबसे कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन इस देखिए पहला ऑप्शन जो देख रहा है ना, कि शिक्षक जो है बालक के व्यक्तित्व को कहाँ तक विकास कर पाता है। अगर वो शिक्षक जो है, अगर बच्चे के अच्छा विकास कर पा रहा है, उसका अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, उसका अच्छा मतलब कि मतलब बच्चे जो है, शिक्षक के साथ बच्चे का ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वही शिक्षक अच्छा है ना। तो आंसर 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। पहला, बालक मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। दूसरा है, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और तीसरा, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ठीक है। और तीसरा, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं की समझना है। इसमें बोला है कि क्या संभव नहीं हो सकता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस, प्रत्येक बालक पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ये स्टेटमेंट गलत आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बोला है, सबसे नेगेटिव ये है, आंसर 3 है। नेक्स्ट है आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। पहला है, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक ये है कि वो उसके परिवार के बारे में जाने। तो परिवार के बारे में जान के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपका में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है, ठीक है। दूसरा है कि रुचियों के बारे में जानना। तीसरा, बालक को शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ ना जानकारी हो, किंतु उसके परिवार का आर्थिक स्थिति के बारे में उससे अवश्य पता होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, कोई तो फ़ायदा होगा नहीं कि उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जान के। चौथा स्टेटमेंट देखिए कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकता, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि। देखिए ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें जो है बालक का हर एक चीज़ जो है एक टीचर को इसमें पता चल जा रहा है, तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक ये ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की ओर समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकता सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। तीसरा है, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। चौथा, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक ही समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है कि पाठ्यक्रम जब हम लोग बनाएं तो मतलब जब क्यूरिकुलम जब बनाया जाए तो क्या ये ज़रूरी है कि शिक्षक का क्या आवश्यकता है या विद्यालय में क्या चीज़ उपलब्ध है, क्या इसको ध्यान में रख के बनाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका प्रगतिशील शिक्षा। देखिए इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है आपका प्रोजेक्ट विधि आता है, यानी हम लोग परियोजना विधि कहते हैं, और समस्या विधि हो गया, क्रियाकलाप विधि हो गया, ये सब जो है आपका प्रगतिशील
प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। इसमें सिद्धांतों को रटने पर, देखिए एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे आपको रटने दिखने मिल जाए या कंठस्थ कराना, रटना, याद करना या मेमोराइजिंग इंग्लिश में, ये सब दिखने को मिल जाए तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस क्वेश्चन में पूछा है तो ये नेगेटिव है, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट है इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। देखिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। चौथा है इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर, ऐसा नहीं है कि हम उसका नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर, तो आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। पहला, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, ये सख्त आदेश ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट है बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता है, ये गलत है। तीसरा, आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 2 हो जाएगा कि बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। ठीक है, आंसर क्या हो गया, आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। ये निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रेरणा का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। तो देखिए अगर हम किसी के बारे में बताते हैं कि देखो कल्पना चावला ये ऐसा की वैसा की, रानी लक्ष्मीबाई सबसे लड़ी, ठीक है, या अगर हम नरेंद्र मोदी पहले चाय बेचता था फिर अब पीएम बन गया है, कैसे देखो कितना कष्ट से वो पीएम बना, उसके बाद में अगर हम इस तरीके से कभी भी बातें करते हैं ना तो हम एक मोटिवेशन देते हैं कि जब वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। क्लियर है, यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। तो डियर यहाँ पे इस टॉपिक से इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें बस आपको ये देखना है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है और आंसर में ये देखना है कि जो मतलब कि पहला सेंटेंस ये देखेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो। पहले क्वेश्चन देखेंगे कि पॉजिटिव पूछा है कि नेगेटिव पूछा है, फिर ऑप्शन में से पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, और जब भी बातें करें तो बाल केंद्रित मतलब आपको बच्चे को ध्यान में रखते हुए बात करें, ऐसा ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें सबसे अच्छा जो है मतलब कि जो बच्चे की हित के लिए सबसे बेटर हो ऑप्शन हो। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग इससे जो है एक या दो क्लास फिर से 2 क्लास करेंगे जिससे कि इस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो हम ऐसे ही टॉपिक लेके आएंगे जो कि आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय बाय।